देखो, हमने कल बात करी थी कि भाई नवीन लोक प्रशासन की हमने बात करी थी। नवीन लोक प्रशासन की स्टार्टिंग में हमने कल बताया था कि स्टार्टिंग में जो 1960 के दशक में जो चेंजेस आते हैं अमेरिकन सोसाइटी में, उन चेंजेस को क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं फेस करने में असफल रहता है। तो जब इस प्रकार की प्रक्रिया होती है तो फिर इस तरीके का विकल्प सामने आता है कि भाई लोक प्रशासन को जो अभी तक 1887 से चला आ रहा है उसको बुनियादी तरीके से कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस होती है 1960 के दशक में। परिवर्तन करने की आवश्यकता क्यों महसूस होती है? क्योंकि हमने देखा कि भाई वो प्रॉब्लम समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा था। सिंपल सी बात है कि भाई अगर लोक प्रशासन लोगों की सेवा का समाधान नहीं करेगा तो उसको हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दायरे में क्यों रखेंगे। तो 1960 के दशक में पहली बार इस तरीके की चुनौती लोक प्रशासन को देखने को मिली, या लोक प्रशासन के सामने इस तरीके की चुनौती सामने आई। वो बहुत सारी समस्याओं का समाधान करने में विफल रहा। जब इस तरीके का सीन हुआ तो फिर बहुत सारे विद्वानों ने बोला कि भाई इसका जो एक जो तरीका है, इस तरीके में हमें कुछ चेंजेस करने चाहिए और उसके उन पुराने तरीकों को कुछ नवीनीकृत करने के लिए कुछ विकल्प सजेस्ट किए गए 1960 के दशक में। और वही विकल्प जो उन पुराने जो विकल्पों की जगह या उनको नवीनीकरण करने के लिए जो नए विकल्प पुराने विकल्पों की तुलना में सजेस्ट किए गए, वही नए विकल्प हमारे नवीन लोक प्रशासन का आधार माना जाता है। सिंपल सी बात, अगर आपसे पूछा जाएगा कि नवलोक प्रशासन क्या है, नवलोक प्रशासन का मतलब ये है, आपने सिर्फ इतना बोलना है इंटरव्यू में कि ये थ्योरी 1960 के दशक में क्या होती है, अमेरिका में पैदा होती है। क्यों होती है? ये जो पुरानी जो लोक प्रशासनिक जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया में कुछ खामियों को देख करके उनको दुरुस्त करने के लिए कुछ नए तौर तरीके उसमें लागू करने की बात करती है। तो यानी पुरानी कमियों को सुधारने के लिए ये एक क्या था, एक नया प्रयास था।